हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी चल रहा है 2022 और 23 वाला है, जिसमें वैकेंसी उसका एग्जाम होने वाला है, उस असिस्टेंट प्रोफेसर में दोस्तों दो सब्जेक्ट होंगे। एक होगा दोस्तों बीएड और एक होगा एजुकेशन। इन दोनों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, जो 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे और 30 क्वेश्चन दोस्तों जनरल होंगे। ये जो 70 क्वेश्चन है दोस्तों, इस वाले चैनल पर हम कवर करेंगे। आज इस वाले चैनल पर हम पढ़ाएंगे आपको दर्शन किसे कहते हैं। इस वाले चैप्टर को समझना में दर्शन क्या होता है, इसको पढ़ाने की पूरी तरह कोशिश करूंगा और एक इजी भाषा में। यानी इस वाले चैनल पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड और एजुकेशन से संबंधित जो भी सिलेबस होगा उसको पूरा कराने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले बात होती है दोस्तों कि दर्शन होता क्या है। दर्शन जो दोस्तों होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो भारतीय दर्शन होता है, एक पाश्चात्य दर्शन होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करेगा दोस्तों दर्शन के प्रकार। तो हमें दर्शन के प्रकार की बात कर लेनी है। तो एक होता है दोस्तों पाश्चात्य दर्शन, और इसके जो जनक हैं दोस्तों वो माने जाते हैं थेल्स। कौन माने जाते हैं? थेल्स। दूसरा जो दर्शन है दोस्तों वो है दोस्तों हमारा भारतीय दर्शन। और दोस्तों इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं वेद। यानी पाश्चात्य दर्शन, दर्शन को दो भागों में बांटा गया, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन के जनक पूछे दोस्तों तो आपको बताने हैं थेल्स, और भारतीय दर्शन के जनक पूछे तो आपको बताने दोस्तों वेद। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन वो ये भी पुटअप कर सकता है कि भारतीय दर्शन ने बल किस पे दिया और पाश्चात्य दर्शन ने बल किस पे दिया है। तो अगर वो इसकी बात करता है कि इसने जो बल दोस्तों किस पे दिया है, तो आपको बताना वैज्ञानिक तर्क ज्ञान पर। क्लियर है? पाश्चात्य मीन्स होता है विदेशी। अगर वो दोस्तों ये पूछता है कि भारतीय दर्शन ने बल किस पे दिया है, तो हमें बताना आध्यात्मिक ज्ञान पर। किस पे दिया? अब पाश्चात्य दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं और भारतीय दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं वो देखते हैं। देखो, अब इस वाले में सबसे पहला दोस्तों आएगा वो हम पढ़ेंगे आदर्शवाद। क्लियर दोस्तों? और आदर्शवाद की जो जनक है दोस्तों वो है प्लेटो। कौन है दोस्तों? प्लेटो। उसके बाद दूसरा दोस्तों आएगा प्रकृतिवाद। अब प्रकृतिवाद की दोस्तों आपसे पूछे कि नींव किसने रखी है, तो हमें बतानी है डेमोक्रिटस। और अगर आपसे दोस्तों ये पूछे कि इसके जनक कौन है, तो हमें बताना है रूसो। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों तीसरा जो आएगा वो हमें पढ़ना है यथार्थवाद। कौन पढ़ना है? यथार्थवाद पढ़ना है दोस्तों। और यथार्थवाद के जनक आपसे पूछे तो आपको बताने अरस्तु। उसके बाद दोस्तों वो आपसे पूछेगा प्रयोजनवाद। अगर दोस्तों आपसे पूछे प्रयोजनवाद की नींव किसने रखी है, तो हमें बताना चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। और अगर दोस्तों आपसे ये पूछे कि इसके जनक कौन है, तो हमें बताना जॉन डीवी और विलियम जेम्स। क्लियर है दोस्तों?
अब उसके बाद दोस्तों वो एक क्वेश्चन पुटअप करेगा अस्तित्ववाद के जनक। अब अस्तित्ववाद के जनक दोस्तों तीन हैं। देखो पहला है सोरेन किर्केगार्ड, दूसरा है दोस्तों मॉर्टेन हीडेगर, और तीसरा है दोस्तों जॉन पील सार्त्रे। यानी अस्तित्ववाद के जनक कितने? तीन हैं। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है व्यवहार, वो मार्क्सवाद। मार्क्सवाद हो गया। इसका दूसरा नाम होता है संघर्षवाद, और एक और होता है श्रमवाद। इन तीनों के जनक जो दोस्तों हैं वो है कार्ल मार्क्स। क्लियर है? अगर हम पाश्चात्य दर्शन में जो पढ़ेंगे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, संघर्षवाद, श्रमवाद। क्लियर है? अब उसके बाद दोस्तों इधर आते हैं। अगर वो पूछता है कि भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। क्लियर है? सबसे पहले भागों में बांटा गया, वो बांटा गया नास्तिक दर्शन, और एक होता आस्तिक दर्शन। और दूसरा जो दोस्तों होता वो होता आस्तिक दर्शन। क्लियर है दोस्तों? अब आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं समझना दोस्तों। वेदों में आस्था नहीं। अगर दोस्तों वो आपसे ये पूछता है कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं, तो हमें बताना वेदों में आस्था। अगर वो आपसे पूछे भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बताना है दो भागों में बांटा गया, आस्तिक और नास्तिक। दूसरी बात, आस्तिक दर्शन मोस्टली बच्चों को ये पता होता है कि भगवान में आस्था रखने वाले, लेकिन गलत। अगर वो आपसे पूछे कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं, तो वेदों में आस्था रखने वाला। अगर आपसे पूछे नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं, तो वेदों में आस्था नहीं रखने वाला। अब उसके बाद हम देखेंगे वेदों में आस्था नहीं रखने वाला। अब वो क्वेश्चन ये पुटअप करेगा कि नास्तिक दर्शन कितने होते हैं दोस्तों, तो हमें बताने हैं 3, और आस्तिक दर्शन कितने होते हैं दोस्तों, तो हमें बताने हैं 6। क्लियर है? अब नास्तिक दर्शन कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे। पहला होगा बौद्ध दर्शन, इसके जनक है दोस्तों गौतम बुद्ध। दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है दोस्तों वो आपसे जैन दर्शन, इसके जनक है महावीर स्वामी। तीसरा जो दोस्तों आएंगे वो आएंगे चार्वाक दर्शन। इसके जनक कौन है? चार्वाक हैं। आस्तिक दर्शन जो 3 आ रहे वो बौद्ध, जैन और चार्वाक। अब नास्तिक में सॉरी, और आस्तिक में कौन कौन से आते हैं उनको देखते हैं सर हम पहली बार। इसमें पहला आएगा सांख्य दर्शन। इसमें पहला सांख्य दर्शन आएगा। दूसरा जो आएगा वो आएगा योग दर्शन। अब सांख्य दर्शन के जनक कौन है, तो हमें बताने कपिल मुनि।
योग दर्शन के जनक पूछे तो दोस्तों हमें बताने पतंजलि। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पड़ेगा, पूछेगा वो आपसे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जनक है वो दोस्तों महर्षि गौतम। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वेदांत दर्शन। इसके जनक बताना है महर्षि बादरायण। उसके बाद दोस्तों हमें पूछेगा वैशेषिक दर्शन। इसके जनक हमें बताने उलूक। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा मीमांसा दर्शन। इसको दो भागों में बांटा गया, पहली होती है पूर्व मीमांसा और दूसरी होती है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जनक हैं दोस्तों जैमिनी और उत्तर मीमांसा के जनक हैं दोस्तों कणाद। समझना ये कौन से हमारे भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। अब बात यहां पर पूछिए कि दर्शन के कितने भाग होते हैं दोस्तों, तो दो भाग होते हैं, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। अगर आपसे ये पूछे भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। अगर आपसे ये पूछे कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं, तो जो वेदों में आस्था रखता है उसको आस्तिक दर्शन कहते हैं, ना कि भगवान में आस्था। मैं पहले ही बता रहा हूं। अगर वो आपसे ये पूछे कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है वेदों में आस्था। और कुल कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। अब आस्तिक दर्शन कौन कौन से होते हैं, तो सांख्य दर्शन होता है, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन। अब वो आपसे ये पूछेगा सांख्य दर्शन के जनक कौन है, तो महर्षि कपिल मुनि। योग दर्शन के जनक कौन है, तो आपको बताना पतंजलि। अगर आपसे पूछे न्याय दर्शन के जनक कौन है, तो महर्षि गौतम। वेदांत दर्शन के जनक कौन है, महर्षि बादरायण। वैशेषिक दर्शन के जनक कौन है, उलूक। और मीमांसा दर्शन को दो भागों में बांटा गया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जनक जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के जनक कणाद है। अब नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं, तो जो वेदों में आस्था नहीं रखता है उसको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। अब नास्तिक दर्शन कितने हमारे? 3 है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चावार्क दर्शन। बौद्ध दर्शन के जनक कौन है? महर्षि गौतम है। जैन दर्शन के जनक कौन? महावीर स्वामी है। और चावार्क दर्शन के जनक कौन? चावार्क है। अब इधर आते हैं कि पाश्चात्य दर्शन के जनक आपसे पूछे दोस्तों, तो इसके जनक कौन है, तो हमें बताने थेल्स। अब इसने बल किस पे दिया, तो वैज्ञानिक को तर्क ज्ञान पर बल दिया। ये कभी आध्यात्मिक ज्ञान पर बल नहीं देता। आध्यात्मिक ज्ञान पर बल किसने दिया? भारतीय दर्शन ने। और इनमें भी अलग अलग से अपने डिफाइन किए। आदर्शवाद के जनक पूछे प्लेटो। प्रकृतिवाद के जनक में अगर आपसे पूछे प्रकृतिवाद की नींव किसने रखी, तो डेमोक्रेटिस था। और जनक कौन माने जाते हैं? रूसो। और रूसो के 3 महान कार्य हैं, निषेधात्मक शिक्षा, प्रकृति की ओर लौटो और पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, जो हम अभी आगे देख लेंगे। यथार्थवाद के जनक कौन है? अरस्तु। प्रयोजनवाद की नींव किसने रखी, तो हमें बताना चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। अगर पूछे प्रयोजनवाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो हमें बताना है जॉन ड्यूवी और विलियम जेम्स। क्योंकि जॉन ड्यूवी को शैक्षिक प्रयोजनवाद का जनक माना जाता है और आधुनिक वर्तमान मनोविज्ञान का जनक, प्रयोजनवाद का जनक उसे माना विलियम जेम्स को। अगर इन दोनों में से कोई एक शब्द आता है तो आप जॉन ड्यूवी लगाना। जॉन ड्यूवी के 3 महान कार्य हैं, एक तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया इन्होंने, एक लैब विद्यालय की स्थापना की है और एक प्रगतिशील शिक्षा के जनक है। इनकी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, शिक्षा और जनतंत्र। अस्तित्ववाद के जनक पूछे दोस्तों, तो इसमें हमें यह बताना है कि इसके 3 जनक हैं। पहला है सोरेन किर्केगार्ड, दूसरा मार्टिन हिडेगर और तीसरा है जॉन पील सार्त्रे। वो क्रम से पूछेगा कि अस्तित्ववाद के द्वितीय जनक कौन है, तृतीय जनक कौन है, पहले जनक कौन है। मार्क्सवाद, संघर्षवाद और श्रमवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। अब इनको थोड़ा और डिफाइन करते हैं कि प्राचीन दर्शन किसे कहते हैं, आधुनिक दर्शन किसे कहते हैं, समझना। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों इधर। अगर पूछता कि पाश्चात्य दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो हमें बताना आदर्शवाद। ये कौन सा हमारा प्राचीन दर्शन है दोस्तों।
यानी पाश्चात्य दर्शन में आदर्शवाद को कौन सा दर्शन माना गया है? प्राचीन दर्शन। अगर आपसे पूछे प्राकृतिक दर्शन कौन सा होता है पाश्चात्य दर्शन में, तो हमें बताना है प्रकृतिवाद, यानी प्राकृतिक दर्शन। अब वो आपसे पूछे कि पाश्चात्य दर्शन में वैज्ञानिक दर्शन कौन सा होता है, तो वो यथार्थवाद होता है दोस्तों। कौन सा होता है? ये वैज्ञानिक दर्शन। अगर आपसे पूछे पाश्चात्य दर्शन में सामाजिक दर्शन कौन सा होता है, तो हमें सामाजिक दर्शन बताना है दोस्तों प्रयोजनवाद। सामाजिक दर्शन, क्लियर है? अगर आपसे ये पूछे कि अस्तित्ववाद कौन सा दर्शन होता है, तो दोस्तों हमें बताना स्व का दर्शन। ये कौन सा है? स्व का दर्शन। अब बात ये पूछे कि लड़ाई झगड़े वाला दर्शन कौन सा होता है, तो दोस्तों ये वाला लड़ाई झगड़े वाला दर्शन है। और दूसरी बात ये होता है दोस्तों, कार्ल मार्क्स को तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। अगर पूछे कार्ल मार्क्स को कौन सी दुनिया कहते हैं, तो हमें बताना है तीसरी दुनिया कहते हैं। और इन्होंने वर्ग विहीन समाज की स्थापना की। अब आपसे ये पूछे कि पाश्चात्य दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? आदर्शवाद है। प्राकृतिक दर्शन कौन सा है? प्रकृतिवाद है। वैज्ञानिक दर्शन कौन सा है? यथार्थवाद है। सामाजिक दर्शन कौन सा है? प्रयोजनवाद है। स्व का दर्शन कौन सा है? अस्तित्ववाद है। लड़ाई और झगड़े वाला दर्शन कौन सा है? मार्क्सवाद, संघर्षवाद, श्रमवाद। और कार्ल मार्क्स को कौन सी दुनिया कहा जाता है? वो कहा जाता है तीसरी दुनिया। अब उसके बाद इधर आते हैं भारतीय दर्शनों में, तो जैन दर्शन को दोस्तों हम बैरागी दर्शन बोलते हैं। कौन सा दर्शन बोलते हैं? अगर ये पूछे बैरागी दर्शन के जनक कौन है, तो जैन दर्शन है। या हीन भावना से देखा जाने वाला दर्शन कौन सा है? बैरागी दर्शन है। अब इधर आते हैं दोस्तों, अगर पूछे कि भारतीय दर्शन यानी आस्तिक दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो दोस्तों हमें बताना सांख्य दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन किसको माना गया है दोस्तों? वो सांख्य दर्शन को माना गया है। क्लियर दोस्तों? अब दूसरा वो पूछेगा आपसे कि योग दर्शन कौन सा होता है दोस्तों, तो हमें बताना है प्रमुख दर्शन। अगर आपसे ये पूछे सबसे प्रमुख दर्शन कौन सा है, तो वो योग दर्शन माना जाता है। अब वेदांत दर्शन वाला जो दोस्तों पूछा गया है, वो वेदांत दर्शन को कौन कौन सा मानते हैं, इधर देखते हैं। देखो, वेदांत दर्शन को उन्होंने माना है आधुनिक दर्शन, वर्तमान दर्शन, चरमोत्कर्ष दर्शन, और एक और माना गया सर्वोत्तम दर्शन। यानी समझना, भारतीय दर्शन की बात करें हम दोस्तों, भारतीय दर्शन की बात करें तो वो भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा होता है? सांख्य दर्शन होता है। सबसे प्रमुख दर्शन कौन सा होता है? तो वो योग दर्शन होता है। और सबसे आधुनिक, वर्तमान, चरमोत्कर्ष और सर्वोत्तम दर्शन कौन सा होता है? वो होता है हमारा वेदांत दर्शन। और वेदांत दर्शन के जनक पूछे तो महर्षि बादरायण बताने हैं। इधर आपसे पूछे कि नास्तिक दर्शनों में सबसे बैरागी दर्शन कौन सा होता है, तो हमें बताना है जैन दर्शन। क्लियर है? अब यहां पर हम दो चीजें पढ़ेंगे, देखो समझेंगे। वो ये भी पूछ सकता है कि भारतीय दर्शन में, सट दर्शनों में, यानी पिछला जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर हुआ था उसमें उसने ये पूछा था कि भारतीय सट दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन के जनक कौन है? सट मीन्स होता है 6, और इसमें सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा था? सांख्य। इसके जनक पूछे थे महर्षि कपिल मुनि।
यानी पिछला जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला क्वेश्चन वो पेपर हुआ उसमें से इस वाले में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। दोबारा समझे, अगर आपसे ये पूछे दर्शन को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 2 भागों में, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन के जनक कौन है, थेल्स है, और भारतीय दर्शन के जनक कौन है, वेद है। भारतीय दर्शन कितने भागों में बांटा गया, 2 में, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं, जो वेदों में आस्था रखता है। नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं, जो वेदों में आस्था नहीं रखता है। फिर भी मैं बता रहा हूं, भारतीय दर्शन में अगर आस्तिक शब्द आता है दोस्तों, तो आपको भगवान में आस्था नहीं लगाना है, ईश्वर में आस्था नहीं लगाना है, राइट आंसर हमें लगाना है वेदों में आस्था। अगर नास्तिक पूछे तो वेदों में आस्था नहीं। अब एक क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में यह भी पुटअप होता है दोस्तों कि 3 यहां से ले लेगा, 1 यहां से पुटअप करेगा, यानी आस्तिक दर्शन के 3 लेगा और नास्तिक के 1 लेगा। जैसे पुटअप होता है बहुत ज्यादा। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा है समझना, नोट डाल के, विषम दर्शन कौन सा है, वो क्वेश्चन ऐसे पुटअप करेगा। अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन होगा सांख्य दर्शन, बी ऑप्शन होगा योग दर्शन, सी ऑप्शन होगा जैन दर्शन और डी ऑप्शन होगा वेदांत दर्शन। क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम दर्शन कौन सा है। विषम मीन्स होता है भिन्न। अब अगर हम देखा जाए तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन आस्तिक दर्शन है, जबकि जैन दर्शन कौन सा है, नास्तिक दर्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, हमारा जैन दर्शन होगा। कौन सा राइट आंसर होगा, जैन दर्शन। अगर वो यहां से 3 ले लेता है तो 1 इधर से लेगा। अगर पाश्चात्य दर्शन में पूछे, देखो मैं एक बात तो आपको क्लियर बता दे रहा हूं, ये पाश्चात्य दर्शन से मोस्टली असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और 1 भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब अगर मान लेते क्वेश्चन आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला कौन से दर्शन से पूछा गया, तो हमें करना क्या है, जब भी आदर्शवाद की बात होगी तो यह आध्यात्मिक ज्ञान सत्यम शिवम सुंदरम पर बल देता है। यानी भगवान से संबंधित जो भी ज्ञान होगा वो ऑल ओवर किस में होगा, आदर्शवाद में होगा। प्राकृतिक ज्ञान जो भी होगा वो किस में होगा, प्रकृतिवाद में होगा। और रूसों ने 3 महान कार्य किए, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा पढ़ा देंगे आपको, एक भी क्वेश्चन आपको डाउट में नहीं रहेगा। जब भी विज्ञान से संबंधित ज्ञान होगा, विज्ञान की बात होगी, तो कौन सा होगा, यथार्थवाद। और जब भी समाज से और लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक भावना से संबंधित क्वेश्चन होगा वो प्रयोजनवाद होगा। यानी भगवान की बात हो आदर्शवाद, प्रकृति की बात हो प्रकृतिवाद, यथार्थ यानी विज्ञान की बात हो यथार्थवाद, समाज और प्रजातंत्र की बात हो ये वाला, स्वयं के अपने की बात हो अस्तित्ववाद, लड़ाई झगड़े की बात हो मार्क्सवाद। मार्क्सवाद को कौन सी दुनिया कहते हैं, तीसरी दुनिया कहते हैं। यहां से क्वेश्चन पुटअप ज्यादा लेंथ ही बनता है। इनमें से क्वेश्चन जब भी बनेगा वो पूरा का पूरा डिक्टो और बल लाइनर बनेगा। ये था दर्शन का पार्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आप इसकी वीडियो स्टार्ट कर दीजिए, तो इसकी पहली वीडियो मैंने आज बना दिया दर्शन। अब इस डिटेल में हम सांख्य दर्शन से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते चलेंगे। आज इस वीडियो को आप समझ लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एजुकेशन 2 सब्जेक्ट से कर रहे हैं उनके लिए ये वाला चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप इसको नोट कर लें। मैंने पूरी कोशिश की है आपको ढंग से और अच्छे तरीके से और सरल भाषा में समझाने की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर चलेंगे यहां तक श्रमवाद तक, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। और मेरी पूरी आशा रहेगी मैं आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।